हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एंड सिंप्लीफाइड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में विच वाज हेक्सरोलिन थ्योरी। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हेक्सरोलिन थ्योरी विच इज़ लियोनटॉफ पैराडॉक्स। ठीक है, सो लियोनटॉफ पैराडॉक्स जो है ना, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट व्यू फ्रॉम हेक्सरोलिन थ्योरी। हमने हेक्सरोलिन थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जिन कंट्रीज़ के पास फैक्टर अबंडेंस ज़्यादा है वो उन चीज़ों की प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, अगर कोई कंट्री कैपिटल में ज़्यादा अबंडेंट है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की प्रोडक्शन करेगी और उसी गुड को एक्सपोर्ट करेगी। कौन से गुड्स? मेड फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव फैक्टर्स। ठीक है, सो वो उन्हीं चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगी और इम्पोर्ट करेगी जो फैक्टर्स उनके पास स्कार्स हैं। ठीक है, जिन फैक्टर्स की जिनके पास कमी है वो उन चीज़ों को इम्पोर्ट करेगी और एक्सपोर्ट करेगी जिनकी उनके पास अबांडेंस है। ठीक है, हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी हेक्सरोलिन थ्योरी में। अब हम देखेंगे कि कैपिटल कैसे है ना। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कैपिटल कैसे है। देखो, K/L की रेशो है। ठीक है, समझ लो कि K/L इज दिस इज कैपिटल एंड दिस इज लेबर। सो K/L की रेशो है। अगर कोई कंट्री कैपिटल अबंडेंट है सो उसका रेशो कैसा होगा, मतलब उसकी रेशो हम कैसे बनाएंगे। समझ लो 50/10, दिस इज़ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ठीक है, कि एक कंट्री के पास कैपिटल की कितनी यूनिट्स हैं, 50 यूनिट्स हैं, और लेबर की कितनी कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, सो उसके पास केस में क्या होगा, ज़्यादा कैपिटल होगी, वेयर एज स्कार्स क्या है, लेबर। सो इस रेशो से हमें पता लगता है कि जो कंट्री है इज़ अबंडेंट इन कैपिटल। ठीक है, वेराज अगर हम लियोनटिव पैराडॉक्स की बात करें ना, तो लियोनटिव पैराडॉक्स जो है इस थ्योरी में देयर वाज एन इकोनॉमिस्ट विच हुज नेम वाज वैसिली लियोनटिव, और 1951 में इन्होंने एक एम्पेरिकल टेस्ट कंडक्ट करा था। ठीक है, कंसिडरिंग यूएस डेटा फॉर द ईयर 1947। सो उन्होंने क्या चीज़ एनालाइज करी थी उस डेटा से कि जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज है ना वो क्या एक्सपोर्ट कर रही थी, कैपिटल इंटेंसिव। ये तो एक कंप्लीट ही ऑपोजिट केस आ गया हेक्सरोलिन थ्योरी का, क्योंकि हमने हेक्सरोलिन थ्योरी में पढ़ा था कि जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट करेंगी लेबर को, है ना, और इम्पोर्ट करेंगी कैपिटल को। बट यहाँ पे एक कंप्लीट ऑपोजिट व्यू दिया है हमें वैसिली लियोनटिफ ने। तो वो बोलते हैं कि जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट करेंगी लेबर इंटेंसिव को एंड इम्पोर्ट करेंगी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को। ठीक है, सिमिलरली लेबर अबंडेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगी कैपिटल इंटेंसिव को एंड इम्पोर्ट करेंगी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को। दिस वाज रियल डेटा जो उन्होंने यूएस इकोनॉमी से लिया था, और ये चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। उन्होंने ये चीज़ एनालाइज करी है कि वहाँ पे एक्सपोर्ट किस चीज़ का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब यूएस जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, बट यूएस में हो क्या रहा था कि एक्सपोर्ट हो रहा था लेबर इंटेंसिव गुड्स का। ठीक है, व्हाट यू थिंक कि यहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव है वो कैसे रही होगी, है ना। सो अगर इन्होंने एक कंप्लीट डिफरेंट व्यू दिया है, कैपिटल अबंडेंट जो कंट्रीज़ हैं अगर हम उनकी रेशो ये लगाए हैं ना, तो वहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन कैसी रही होगी, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को। सो यहाँ पे रेशो कैसी रही होगी, 10/50, है ना, 10/50। क्योंकि अब इस रेशो से हमें क्या पता लगता है, ये जो है ये लेबर अबंडेंट कंट्री है और वो एक्सपोर्ट भी तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज ही कर रहे हैं ना। सो इस सिचुएशन में हमारी जो रेशो है वो कुछ इस तरह से रही होगी। ठीक है, नाउ वन थिंग आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज कि एनालाइज दिस थ्योरी, है ना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि उसके कॉजेज क्या रहे होंगे, क्यों लोग एकदम ऑपोजिट चीज़ कर रहे थे। क्योंकि जिस जिस कंट्री के पास ज़्यादा उसकी अबंडेंस होगी वो वही चीज़ एक्सपोर्ट करेगी क्योंकि उसके पास अबंडेंस है। बट व्हाट वाज द थिंग, व्हाट वाज द कॉजेज दैट दे वर डूइंग ऑपोजिट ऑफ द हेक्सरोलिन थ्योरी। So I'll wait for your comments. ठीक है, till then do like, subscribe and share my channel. I see कि लोग ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, ठीक है, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। सो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको एक टाइमली अपडेट्स आते रहें इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो टफ लगते हैं, सो दैट आई कैन मेक वीडियोज़ फॉर यू पीपल। ठीक है, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।